नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। पूर्वांचल के बस्ती मंडल में बाढ़ का असर लगातार लोगों को प्रभावित कर रहा है। जनजीवन बड़ी संख्या में प्रभावित है, लेकिन बस्ती जिले में अच्छी खबर यह है कि कुछ गांवों में पानी का जलस्तर कम हुआ है और वापस जो ग्रामीण है वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चुनौती इस बात की है कि जिन गाँवों में जलस्तर कम हुआ है वहाँ पर अभी स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से नहीं पहुँच रहा है। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर ना तो एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, ना तो फॉगिंग हो रही है। ऐसे में जो लोग गांव में वापस अपने घरों में पहुँच रहे हैं, वहाँ उनको जो संक्रमण होने का डर है वो बढ़ गया है। अगर संक्रमण फैलता है तो फिर स्वास्थ्य महकमे के लिए और जिला प्रशासन के लिए स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी। दूसरी तरफ जो करीब 100 एकड़ धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ये आंकड़ा सिर्फ बस्ती जिले के खरैया तहसील का है, जिसमें करीब 100 एकड़ फसल धान की बर्बाद हुई है। तमाम सारे घर ऐसे हैं जो जमींदोज हो गए हैं, घर पूरी तरीके से पानी में ढह गए हैं, वो नष्ट हो गए हैं। तो जो वहाँ की आबादी है उनको ये भी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जगहों पर जो बाढ़ शिविर हैं वो चलाए जा रहे हैं। बाढ़ शिविर जो बनाया गया है वहाँ पर भोजन का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन करीब 30,000 की आबादी जो बाढ़ से प्रभावित है वो आंकड़ा बताया जा रहा है। जबकि जो प्रशासन की तरफ से आंकड़ा मुहैया कराया जा रहा है उसमें यह है कि 2,000 लोगों का हर दिन जो है भोजन तैयार करके उनको वितरित किया जा रहा है। ऐसे में बाकी जो 28,000 लोग बच रहे हैं उनके भोजन का इंतजाम कैसे हो रहा है, उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बस्ती जिले में सोशल मीडिया का असर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि अब राहत शिविर में पहुंच रहे हैं। जो ज़रूरतमंद हैं ग्रामीण उनके पास पहुंच रहे हैं, उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम सारी संस्थाएं जो सामाजिक संस्थाएं उन्होंने भी अब बीड़ा उठा लिया है और वो भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। बस्ती जिले में आलम यह था कि कुछ स्थानीय विधायक अजय सिंह हरैया को देखा जाए, उनको और एक आध दो लोगों को और छोड़कर बाकी कोई जो अन्य जनप्रतिनिधि थे वो वहाँ पर लोगों के बीच नहीं पहुँच रहे थे। इसको लेकर तमाम पत्रकारों ने, तमाम अन्य समाज सेवी लोगों ने सवाल लगातार उठाया कि आखिर वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं जो वोट के समय जनता के बीच में मिलते हैं। इसके बाद तमाम सारे लोग अब बड़ी संख्या में जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, राहत सामग्रियां वितरित की जा रही हैं। तो ये एक अच्छा बदलाव देखने को बस्ती जिले में मिला है। जो हाईवे से सटे इलाके थे जहां पर पानी पहुंचा था वो जलस्तर धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो स्थिति कुल मिला जुलाकर बस्ती जिले में यह है कि पानी का जलस्तर तो कम हुआ है, जलस्तर लगातार नीचे हो रहा है, लेकिन जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वो अभी काफ़ी परेशान हैं, उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। जो प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री या अन्य जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। ऐसे में एक और बड़ी बात है, मवेशियों के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में जो लोग अपने घरों को वापस दोबारा पहुंच रहे हैं जहां पर जलस्तर कम हुआ है, तो उनके लिए तमाम सारी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। वहीं पड़ोसी जिले सिद्धार्थनगर की बात करें तो वहाँ पर स्थिति काफ़ी विकट हो गई है। कई 100 एकड़ धान की फसल बर्बाद हुई है और तमाम सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। और पुलिस की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, ये सब टीमें लगातार वहां पे कैंप कर रही हैं और लोगों को लगातार जो बाढ़ शिविर है, सुरक्षित स्थान है, वहां पर पहुंचाया जा रहा है। अगर वहां पर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो सांसद जगदम्बिका पाल लगातार जनता के बीच में सक्रिय हैं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ भी वो सख्ती से पेश आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता को अगर आज हमारी ज़रूरत है तो हमें जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ तीनों जिलों का दौरा किया था। यही आलम संत कबीर नगर का है। वहाँ पर भी इलाके से जो गोरखपुर का इलाका है, लगातार एक पीपहर का पुल जो है कहीं से बह करके जो पूरी तरीके से नदी के पुल से पार कर रहा है और तो बड़ी संख्या में जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसको लेकर किसान बहुत चिंतित है। वो काफी फसलों के बर्बाद होने से जो धान की फसल जो रोड है वो लगभग 15-20 दिन में तैयार होने वाली है। डुमरियागंज बाढ़ के प्रभाव से इलाका काफी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। सारे गाँव के लोगों से जो किसानों को सबसे बड़ी चिंता अपने फसलों को लेकर भी सप्लाई कई दिनों से बंद है, क्योंकि जो दूसरी तरफ शासन की तरफ से जो कुछ तो ये तमाम सारी कठिनाई लोगों के साथ हो रही है। अब उसको लेकर हालांकि उसको लेकर प्रशासन की तरफ से लोग और सरकार की तरफ से लोगों की जरूरत के सामान नहीं जा रहा है। लेकिन जो तैयारी बाढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने से पहले बाढ़ आने से पहले सरकार की तरफ से जिला प्रशासन की जानी चाहिए, वो कभी देखने को नहीं मिलती है। अक्सर ये होता है कि जो बाढ़ की तो मुख्यमंत्री भयंकर होती है, बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग उसके जद में आ जाते हैं, इग्नोर किया है, पूरी व्यवस्था उसके जो सुधार में लगती है, लोगों को बचाने में लगती है। लेकिन अगर ये प्रयास पहले हालात है थोड़ा सा पूरे साल अगर बाढ़ की जो है, जैसे जब कोई सरकार का बड़ा अभियान, बड़ी योजना होती है तो उसकी तैयारी पहले की जाती है। जो तमाम चुनाव में देखिए लोग कई महीने पहले चुनाव की तैयारी करते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग। उसी तरीके से जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं में जिस तरीके से जनजीवन बड़ी संख्या में प्रभावित होता है, उससे बचने के लिए कम से कम नुकसान हो उसके लिए सरकार को
जिला प्रशासन को या जो बाढ़ विभाग है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे साल कहाँ पे बोल्डर लगना है उस स्पॉट को चिन्हित करें, कहाँ कहाँ पे बांध पे रिसाव की संभावना ज़्यादा है उसको चिन्हित करके समय से वो मरम्मत कराया जाए। इसके अलावा तमाम ऐसे इलाकों में देखने को मिलता है पूरे साल बालू माफिया बड़े संख्या में सक्रिय रहते हैं, बड़ी संख्या में बालू माफिया पूरे साल खनन करवाते हैं। उससे भी जो नदी का विस्तार है, जो नदी की दिशा है वो काफी बदल जाती है और उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। उसकी वजह से जो पानी है वो ज्यादातर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचता है या जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए। बालू खनन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन पूरे साल प्रशासन उसको लेके भी सिर्फ कागज में कार्रवाई करती है, कभी कोई बड़ी कार्रवाई बालू खनन रोकने के लिए नहीं हो पाती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर अगर पूरे साल ध्यान दिया जाए और गंभीरता से सरकार और जो जिम्मेदार है जिले स्तर पर वो काम करें तो निश्चित तौर पर बाढ़ की आपदा में जो होने वाला नुकसान है, चाहे वो जनजीवन की हानि हो या जो तमाम सारे जो फसल का नुकसान है और तमाम जो जिस तरीके से पूरा लोगों का जीवन प्रभावित होता है उस पर काफ़ी कुछ कमी लाई जा सकती है। तो अभी तक बस्ती जिले में जो जलस्तर है वो कम हुआ है, लेकिन जो प्रभावित आबादी है उसमें कोई कमी नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे जलस्तर नीचे होगा तो लोग धीरे धीरे जो बाढ़ शिविर है वहाँ से निकल करके अपने घरों को पहुँचेंगे। लेकिन घरों में जिस तरीके से नुकसान उनका हुआ है, चाहे वो खेती की फसल का नुकसान हुआ है, आलम यह है कि तमाम गांव में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने छतों पर आश्रय लिया है और घर में रखा उनका सारा सामान पूरी तरीके से पानी में डूब गया है, वो खराब हो गया है। तो जब जलस्तर कम होगा और लोग अपने घरों में जाएंगे तो लोगों के साथ प्रशासन की और स्थानीय जो लोग हैं जिम्मेदार हैं उनके सामने चुनौती होगी कि कैसे उनके जीवन को सामान्य किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर घोषणा किया है कि जिन लोगों के घर जमींदोज हुए हैं, नुकसान हुआ, उनको मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी तरह की बाढ़ से जनहानि होती है तो उनके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये सब प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सख्त भी दिख रही है, लेकिन जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निष्क्रिय दिख रहा है। वो अपने स्तर से जितना प्रयास उसको किया जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ स्थानीय लोगों के सहारे, सिर्फ जनप्रतिनिधियों के सहारे इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से संचालित नहीं किया सकता जब तक कि जिला प्रशासन गंभीरता से सारी चीज़ों को हैंडल नहीं करता है। जो जानवरों की समस्या है वो लगातार बढ़ रही है, मवेशियों को कैसे चारा उपलब्ध कराया जाएगा, और सबसे बड़ी चुनौती जो धान की फसल बर्बाद हुई है वो हालांकि सर्वे कराने की बात कही गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन अभी तक जहां भी नुकसान हुआ है, चाहे वो मकान का नुकसान हुआ है या फसलों का नुकसान हुआ, उसको लेकर जो जिम्मेदार हैं जिला प्रशासन के, उन्होंने अभी तक किसी प्रकार के सर्वे की कोई जिम्मेदारी गांव में जाकर देखने को नहीं मिली है। और जो बस्ती जिले के हालात हैं वो हालात तो सुधर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य महकमा जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पानी जो अब घट रहा है, लोग धीरे धीरे गांव की तरफ अपने जाएंगे तो वहां पर जो संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा है, क्योंकि बाढ़ के पानी से पूरी तरीके से पूरा वातावरण दूषित हो गया है, घरों में पानी जो है पहुंच गया है, तो वहां पर संक्रमण ना फैले इसके लिए जिम्मेदारी बनती है कि अब समय से फॉगिंग कराई जाए, जो एंटी लार्वा है उसका छिड़काव किया जाए और लोगों के स्वास्थ्य की रिपोर्ट लगातार जांच होती रहे, नियमित अंतराल पे जांच, जिससे अगर कहीं किसी तरीके की कोई समस्या देखने को मिलती है तो उसको वहीं पर रोका जा सके। तो इस तरीके से अब छोटे छोटे कदम हैं जो सरकार की तरफ से उठाए जाने हैं और जिला प्रशासन की तरफ से उठाए जाने हैं। तो अगर मिलकर हर स्तर से प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा और उम्मीद की जा रही है कि जलस्तर घटने के बाद जल्द से जल्द जो जनजीवन है वो सामान्य होता हुआ दिख रहा है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की